नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार जिला के सदर विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ मिल गए हैं कटिहार के जाने माने अधिवक्ता संजय सिंह। आज हम बात करेंगे कटिहार में हो रहे चुनाव को लेकर। देखिए, आप सबको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जब से ऐलान हुआ है, लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच जो है कटिहार एक हॉट सीट बनकर रह गया, क्योंकि अशोक अग्रवाल के पुत्र सौरभ अग्रवाल जो विदेशों में पढ़ाई करते थे, उन्हें वीआईपी के उम्मीदवार यानी महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उतारे हैं। दूसरी ओर जो है 4 बार के विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री तक बन गए, उनकी सीधी टक्कर है। और त्रिकोणीय की अगर बात करें तो यहाँ पर राम प्रकाश महतो और तमाम लोग भी हैं। हमारे साथ आज जो जुड़े हैं अधिवक्ता संजय सिंह, इनसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है इनके हिसाब से, क्योंकि ये क्षेत्रीय लोग हैं, इनको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में। सबसे पहले तो सर क्वेश्चन में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। कटिहार लोगों के मन में, दिल में, जहन में बैठ गया है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना है, दीपावली का टाइम था और टिकट मिला, उसके बाद नॉमिनेशन किए, तो तब से जो है लोग सब दूर बैठे, कोई बाहर हैं, कोई कहीं है, वो कटिहार पे नज़र बनाए हुए हैं। कटिहार की एक एक अपडेट देखना चाह रहे हैं कि आखिर क्या होगा, क्योंकि दोनों दिग्गज के बीच जो है बड़ी टक्कर हो गई है। इसे महासंग्राम के रूप में देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक वोटर भी हैं, आप कार्यकर्ता भी हैं, एक काफ़ी जाने माने एडवोकेट हैं, तो काफ़ी लोगों से आपका जुड़ाव है, तो हम चाहते हैं कि आप बताएं कि कटिहार को लेकर क्या माहौल बन रहा है। देखिए, कटिहार का माहौल नहीं, पूरे बिहार का माहौल की बात कीजिए ना। कटिहार के माहौल की क्यों बात कर, बिहार की भी बात, बिहार की बात कीजिए। और बिहार में युवा सोच, युवा शक्ति, युवा साम्राज्य की बात है, और युवा सोच और युवा शक्ति और युवा साम्राज्य स्थापित होगा। इसके लिए जो है तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करना है। तो जो महागठबंधन के लोग हैं, वो महागठबंधन के लोग जो है, हम कई लोगों को कई बार देखा, सबको देखा, बार बार हमें भी देखिए एक बार। हम लोग का यही नारा है, सबको देख। हर बार सर, हर बार देखते हैं किसी भी चीज़ के लिए युवा का नाम लिया जाए, तो युवा 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 युवा, और युवा के रूप में यहाँ महागठबंधन कैंडिडेट दे दिए। बिल्कुल, युवा की बात थी, युवा ने महागठबंधन ने टिकट दिया। युवा को देश निर्माता कहा जाता है कि उनका सबसे बड़ी भागीदारी, तो युवा जिस ओर चलता है उस ओर जमाना जो है चलता है। आप एडवोकेट हैं और आप भी सुनते थे कि आप भी एक प्रत्याशी के तौर पर संभावना थी कि आपको भी जो है लड़ाया जा सकता है। निश्चित रूप से ये संभावना थी, संभावना राजद की तरफ से थी। राजद के दल के हम महासचिव हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, और राजद की तरफ से थी ये संभावना। और चूंकि राजनीति में संभावनाओं का खेल चलता रहता है, और इस संभावनाओं के खेल में हम भी एक खिलाड़ी थे, और उस खेल में चूंकि ये कोई आगे तो कोई पीछे। हाँ, एकदम बिल्कुल 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 ही। और खेल भावना से खेलना है, इसलिए हम हंसते हैं, देखिए मुस्कुराते हैं, कुछ लोग रोते हैं, टिकट नहीं मिला, रोड पे घुलटने लगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कमीज फाड़ लेते हैं। तो भाई उनकी अपनी सोच है, खेल भावना है। कभी आप जीते, कभी हम जीते, कभी आप हारे, कभी हम हारे। तो ये राजद के तरफ से हम उम्मीदवार थे, और राजद को ये गठबंधन में नहीं, सीट शेयरिंग में वीआईपी में चला गया, शेयरिंग में सीट शेयरिंग में ये वीआईपी में चला गया। और जब सीट शेयरिंग में वीआईपी में गया, तो वीआईपी ने अपने दल के जो कार्यकर्ता थे, सौरभ अग्रवाल जी, उनको टिकट दिया, और सौरभ अग्रवाल जी महागठबंधन के उम्मीदवार हो गए। अब हम लोगों को चूंकि गठबंधन में है तो उनको मानना है। गठबंधन धर्म आप तो निभा रहे हैं। देखिए, गठबंधन के और भी लोग थे, वो जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं। देखिए, एक घर में 10 व्यक्ति होता है, तो गांव समाज में भी आप देखिएगा, एक गांव में, एक घर में 10 व्यक्ति होता है, तो 10 व्यक्ति को तो मुखिया नहीं ना बना दिया जाएगा। कोई एक ही मुखिया होगा, एक ही मुखिया बनेगा। अब उसमें से एक बेटा नखरा करके भाग जाए, तो उसके लिए हम क्या करें, घर वाला क्या करेगा। भाई घर है, और घर में एक मुखिया तय कर दिया गया है घर वालों की तरफ से, तो सभी घर के लोगों को मानना है। उसी तरह से मान के चलना है। तो महागठबंधन ने सौरभ अग्रवाल जी को महागठबंधन का उम्मीदवार तय कर दिया, तो अगर हम महागठबंधन में हैं तो उनको मानेंगे, और नहीं। बिहार सदर में सर शिक्षा को लेकर भी बात चलने लगी कि सौरभ अग्रवाल विदेशों में पढ़ाई की है, काफ़ी अच्छा कुछ पढ़ाई की है, और सब कैंडिडेट की भी स्थिति की इस तरह की चर्चा हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए, हम बार बार कहते आए हैं कि जो राजनीति में शिक्षित लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि विधानसभा में, लोकसभा में, असेंबली में, पार्लियामेंट में
जो पढ़ा लिखा एमपी और एमएलए नहीं होते हैं, कोई ऑर्डिनेंस बिल आता है और उनको ये पता भी नहीं है कि ये बिल क्या है, ये ऑर्डिनेंस क्या है, आंख बंद करके कहते हैं सपोर्ट में है, हाँ, आंख बंद करके कहते हैं नो। क्यों? तो भाई क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और पता नहीं है। तो सौरभ अग्रवाल जी अगर विदेश से पढ़ के आए हैं तो किसका फायदा होगा इसको? कटिहारवासी को? कटिहारवासी को नहीं, बिहार के राजनीति को फायदा होगा कि असेंबली में शिक्षित लोग जाएंगे, पढ़े लिखे जाएंगे, विदेशों से पढ़ के लोग जाएंगे, तो ये तो फायदा बिहार की असेंबली को होगा, और बिहार असेंबली को होगा तो बिहार की जनता को होगा। तो इसमें खराबी क्या है भाई? ये तो अच्छी बात है। अच्छा सर, आप राजनीति को अच्छा अनुभव रखते हैं, शिक्षित हैं, एडवोकेट हैं, आप हमको बताइए कि 20 साल पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, राजनीति में यही जो आप अंतर देख रहे हैं कि आज पार्टी ने शिक्षित लोगों को टिकट दिया, पहले लोग जो है अंगूठा छाप को भी टिकट देता था, तो ये बदलाव है और इस बदलाव को अच्छी बात सोच मानते हैं कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। उनको पता है कि शिक्षा का महत्व क्या है, उनको पता है कि हॉस्पिटल का महत्व क्या है, उनको पता है कि ब्यूरोक्रेसी का महत्व क्या है, उनको पता है कि हम किस तरह से पुलिस तंत्र पर हम फोकस कर सकें, किस तरह से जनता को हम कन्विंस कर सकें। तो शिक्षित लोग आएंगे तो अच्छी राजनीति होगी, और अच्छी राजनीति होगी तो निश्चित रूप से शिक्षित बिहार होगा, और शिक्षित बिहार होगा तो एकदम नया बिहार होगा। तो जिस तरह से अगर हम बात करें कि तेजस्वी जी कहते हैं कि आप नीचे कैंडिडेट मत देखिए, आप लालू जी को देखिए, राहुल जी को देखिए, नहीं अब तो इस तरह का बयान आया है। देखिए, लालू जी को तो हम लोग देखते हैं, लालू जी धरोहर हैं, लालू जी धरोहर हैं। अब तो लालू जी चूँकि बीमार रहते हैं, एक्टिव राजनीति में नहीं रहते हैं, वो अब आशीर्वाद देते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो लालू जी जनमानस के नेता थे। आप लालू जी के आने पर आम लोगों को, आम आवाम को जुबान मिली, आम आवाम को आवाज़ मिली, आम आवाम को सोच मिली, बड़े छोटों का अंतर ख़त्म हुआ, खाई जातियों का खाई ख़त्म हुआ, समुदायों का खाई ख़त्म हुआ। तो एक सोच है लालू जी, एक विचार है लालू जी, एक संस्कृति है लालू जी, एक साम्राज्य है लालू जी। तो लालू जी की ये संस्कृति और साम्राज्य, लालू जी की ये विरासत हम लोग अभूलनीय है, अतुलनीय है। उनकी तुलना किसी व्यक्ति विशेष से नहीं की जा सकती है। और लालू जी के सुपुत्र हैं तेजस्वी जी, तो तेजस्वी जी के पास आप सोचिए, अभिमन्यु कोई धनुर्धर का शिक्षा नहीं लिया था, अभिमन्यु कोई भी शिक्षा धनुर्धर का नहीं लिया था, धनुष बाण का नहीं लिया था, कोई रण कौशल का नहीं लिया था। वो सिर्फ माँ के कोख में जब था और उसके पिता अर्जुन ने जब यह किया, उसकी कहानी बताने लगे, तो पूरी महाभारत की कहानी अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही सीख लिया। तो तेजस्वी उस माँ के और राबड़ी के गर्भ से सीखकर पैदा हुआ व्यक्ति है। बड़ी बात। इसलिए जो है ना, तेजस्वी की जो सोच है वो क्लास से नहीं है, राजनीति की सीख जो है गर्भ से ही हो गई। हाँ, वहाँ उसका, हाँ एकदम बिल्कुल, वो किसी क्लास का मोहताज नहीं है, वो किसी क्लास का और किसी गिलास का मोहताज नहीं है। तेजस्वी जी की जो शिक्षा है वो माता राबड़ी के गर्भ से शिक्षा है, इसलिए वो लालू जी की शिक्षा है। और वो लालू जी की शिक्षा, वो लालू जी की सोच, वो लालू जी की साम्राज्य वो स्थापित करके रहेंगे। एक अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है, अब उसी बीच जो है महापर्व छठ है, इसको लेकर क्या कहेंगे कटिहार? ये तो और अच्छी बात है कि छठी मैया है बिहार में। छठ पर्व का बहुत बड़ा ये है, बहुत महत्व है। और उसी तरह से महापर्व इलेक्शन का 5 साल के बाद आया है, उसका भी महत्व है। तो छठ मैया इसीलिए इस समय सबुद्धि दिए इलेक्शन कमीशन को कि छठ मैया का आशीर्वाद हमारा नेता लेगा और उसी आशीर्वाद के बाद जो है जाकर शपथ ग्रहण करेगा। अच्छा, कटिहार सर स्टेशन आप जंक्शन जाते होंगे, छोटा सा सवाल है, अभी जो है दीपावली छठ का जो समय है, क्या स्थिति रहता है? देखिए, पलायन करके लोग आते हैं, अभी पूरा भीड़ रहता है। देखिए, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में व्यवसाय नहीं है, तो लोग मजदूरी करने जाते हैं, पलायन करते हैं। तो इसलिए तो अगर आपकी सरकार बनती है, हम सीधा सवाल करेंगे, तो क्या इस पर काम होगा, क्या इस पर पहल होगा कि आने वाले समय में भी इसी तरह का माहौल? देखिए,
हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव ने अपना मैनिफेस्टो दिया है कि मैं हर घर को रोज़गार दूंगा, स्वरोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। नौकरी देंगे हर घर को, स्वरोजगार देंगे, शिक्षित बेरोजगार को भत्ता देंगे, जो मासिक भत्ता था, विधवा पेंशन, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उसको मानदेय को बढ़ा देंगे। जो हमारी जो दीदी है, जीविका दीदी है, उसको सरकारी कर्मी का दर्जा दे देंगे। अब उसके बाद ये कहे कि अस्पताल, अच्छे अस्पतालों का निर्माण करवाएंगे, शिक्षण संस्थानों में आमूल परिवर्तन करवाएंगे। हमारी जो है, हमारे यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। तो शिक्षा का जो आमूल परिवर्तन करेंगे, स्वास्थ्य में आमूल परिवर्तन करेंगे, जो स्वास्थ्य मंत्री रहते भी किया है। शिक्षा का जो है, अपने स्तर से शिक्षकों को नौकरी भी दी है। तो तेजस्वी जी ने काम किया है, काम करेंगे के नारा पर काम कर रहे हैं और वो काम किए हैं और काम करते रहेंगे। अभी उनकी उम्र कहाँ है, अभी जो देखिए, फिर आपको भी ये कहेंगे कि शायराना अंदाज में कि मंजिल न तू ओझल कर, मंजिल न तू ओझल कर, कदम मिलाकर चल, मंजिल तुम्हें मिल ही जाएगी आज नहीं तो कल। तो हमको कल, आज तो नहीं, आज तो मंजिल नहीं मिली है, लेकिन 14 तारीख कल को हमको मंजिल मिलेगी और बिहार में बड़ा सा बदलाव होगा। वो बदलाव आप लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक थे हमारे साथ जाने माने चेहरा अधिवक्ता संजय सिंह जी। कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद।